अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। यूरोपीय ममालिक में मुकीम तारिक हिंद ताजरीन को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत। रियासती वजीर KTR ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के पहले दिन स्विट्जरलैंड में ताजरीन से किया खिताब। निज़ाम हज तुम मुकरम जब बहादुर की नमाज जनाजा और मक्का मस्जिद में तदफीन के इंतजाम मुकम्मल। महकमे अखिलती बहबूद और निज़ाम ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने किया मुआयना। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। डकैती केस में मुलविस टोली गिरफ्तार। नकद रकम, मोटर कार और बाइक्स बरामद। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र नगर में वाक़ हुक्का पार्लर पर धावा। 25 अफराद ज़ेर हिरासत। हुक्का पार्ट्स व दीगर अशिया जब्त। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ूरिच में शुरू हुई वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम मीटिंग में तेलंगाना की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो 16 ता 20 जनवरी जारी रहेगी। इजलास के पहले दिन KT रामाराव ने स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, डेनमार्क, जर्मन और नॉर्वे में मुकीम तारिक हिंद से खिताब किया। उन्होंने मज़कूरा बिजनेस कम्यूनिटी को तरगीब दी कि वो तेलंगाना में सरमायाकारी करें, जहाँ हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को कई एक सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि बैरूनी सरमायाकारी से रियासत में रोज़गार भी पैदा होंगे, जिससे नौजवान जुड़ेंगे। रियासती वज़ीर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से गरीबों को दी जाने वाली सहूलतों पर तनकीद करना ऐसे कायदीन की जहनीत को अयां करता है, जबकि तेलंगाना हुकूमत गरीबों के लिए रोज़गार फराहम करने की भी पाबंद अहद है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 18 जनवरी बरोज़ चारशंबे को दोपहर 12 बजे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस खम्मम में कंटी व लघु आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह अंजाम देंगे, जिसमें केरला, दिल्ली और पंजाब के वज़ीर आला के अलावा कई एक दीगर अहम शख्सियतें भी शिरकत करेंगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करें। हरीश राव ने सियासी कायदीन से कहा कि वो सियासी बालादस्ती से ऊपर होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। उन्होंने बताया कि आँखों की रोशनी प्रोग्राम 100 दिन तक जारी रहेगा और इसके लिए 1500 खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने साबिक तजुर्बे के पेश नज़र 17 जनवरी को उप्पल स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले इंडिया न्यूजीलैंड के क्रिकेट मैच की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की है और इन टिकटों को गच्चीबौली स्टेडियम और लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान में फराहम करने के इक़दाम किए गए। इस सिलसिले में गच्चीबौली स्टेडियम में 8 काउंटर्स कायम किए गए हैं और किसी भी नागाहानी सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में 50 खानगी बाउंसर्स की खिदमात हासिल करने के अलावा पुलिस की जानिब से भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि क्रिकेट मैच के टिकट की कीमत 850 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक मुकर्रर की गई है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज शाम को हैदराबाद पहुंच चुकी है।
सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद रियासत के आखिरी निज़ाम मुकरम जहाँ बहादुर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने नवाब मुकरम जहाँ से आखिरी मरतबा उस वक्त मुलाकात की थी जब वो सदर PCC के ओहदे पर फायज थे। इसके अलावा हनुमंतराव ने बताया कि मंगल के रोज़ प्रेस क्लब में कुल जमाती इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें प्रोफेसर कोदंडाराम और दीगर शिरकत करते हुए इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि पंजागुट्टे के पास किस मुकाम पर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। నేను కూడా వారితో కలవడం జరిగింది. అది నాకున్నటువంటి అదృష్టం. కానీ ఆయన ఎక్కడ కూడా రాజకీయాలలో ఆనాడు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆలోచన చేసి నిజాం మనుమనికి ఏదైనా అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పినా ఒప్పుకోలేదు. ఆయన చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. నిజాం ట్రస్ట్ కానీ అన్ని విధాలుగా ఆయనకు అన్ని హోదాలు ఉన్నా ఎక్కడ కూడా మిస్అప్రాపరేషన్ చేయలేదు. 10 మందికి ఉపయోగపడ్డాడు. అందులో ఇవాళ బ్రహ్మానంద రెడ్డి పార్క్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇవాళ వేల మంది లక్షల మంది పాదయాత్రలు, ఏది రోజు మార్నింగ్ వాకు, అదొక మంచి గార్డెను, అది కూడా మరి ఆయన ప్రాపర్టీ అయినప్పటికీ కూడా ఇది ప్రజల పక్ష वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर पहुंचते हुए वहां पर रियासती वज़ीर जी कमलाकर से मुलाकात की और उनके वालिद की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए जी कमलाकर के अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी किया। अलावाज़ी रियासती वज़ीर जी कमलाकर के वालिद मल्लाना की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश करने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हेलीकॉप्टर के ज़रिए हैदराबाद वापस हो गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आलम गली हकीमपेट में ज़ेर तामीर VDCC रोड और सीवरेज लाइन के तनसीब के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा मज़कूरा प्रोजेक्ट के ज़िम्मेदार ओहदेदारान और अमला भी मौजूद था। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो कामों को जल्द अज जल्द तकमील करें। नहीं डामर आ रहा है तो करा के 2-3 महीने हो रहा पर वो बाद में खंबा निकाले हवे का खंबा नहीं निकाले यहां लगा लाइट होना बीच में ठीक है जो खंबा को टेबल खंबे का दे दिया तो खंबा और खंबा बीच में अंधेरा। निज़ाम हश्तुम नवाब बरकत अली ख़ान मुकरम जहाँ बहादुर की नमाज जनाजा और तदफीन के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर ए के ख़ान ने मुख्तलिफ़ महकमे जात बशमूल DCP साउथ जोन साई चेतनिया और निज़ाम ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों के हमरा पीर को मक्का मस्जिद और चौमहला पैलेस का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। ए के ख़ान ने अहदेदारों के हमरा चौमहला पैलेस से मक्का मस्जिद तक पैदल दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए ए के ख़ान ने बताया कि 17 तारीख़ को निज़ाम हश्तुम मुकरम जहाँ बहादुर की मैयत खुसूसी तैयारे के ज़रिए हैदराबाद लाई जाएगी और फिर इसे अवामी दीदार के लिए चौमहला पैलेस ले जाया जाएगा। 18 तारीख़ बरोज़ चारशंबा सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक चौमहला पैलेस में मुकरम जहाँ मरहूम की मैयत का दीदार किया जा सकता है। 18 तारीख़ को ही मैयत मक्का मस्जिद ले जाई जाएगी, जहाँ बाद नमाज असर नमाज जनाजा होगी और आसिफ जाही हुक्मरानों की क़बूर के पास ही मुकरम जहाँ बहादुर को सुपरीद लहद किया जाएगा। वाज़ेह है कि चौमहला पैलेस को फ़िलहाल मुशाहदे के लिए बंद रखा गया है और निज़ाम हश्तुम के अफराद ख़ानदान के हैदराबाद आने की भी इत्तला मिली है। निज़ाम ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने भी इस सिलसिले में तफसील बताई। छोटू
बस इसको आप ब्लॉक कर दो। ब्लॉक यू गेट प्लीज थोड़ा लंबा जाओ। अफसोस के साथ मैं मोहम्मद अबुल फैज़ खान ट्रस्टी मुकरम जहाँ बहादुर के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वल्लाशान मुकरम जहाँ बहादुर का कल लेट रात 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में इंतकाल फरमाए वो, और 89 ईयर्स के थे मुकरम जहाँ बहादुर। ट्यूसडे के दिन उनकी बॉडी मॉर्टल रिमेन्स हैदराबाद को चार्टर प्लेन में लाई जाएगी, और वहाँ पे लाने के बाद शमशाबाद से, हैदराबाद एयरपोर्ट शमशाबाद से चौमहला पैलेस लाए जाएंगे, और वहाँ पे लोग दीदार करेंगे उनका, और आखिरी जो रिचुअल्स होते हैं वो तकमील होने के बाद काफ़ी कुछ देर हम रखेंगे लोगों के लिए जो हैदराबाद और बाहर से जो लोग आकर उनका आखिरी, समझिए आप, आखिरी बार देखना चाहेंगे, और उसके लिए कुछ अरसा, समझिए हम कुछ देर हम वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद वहाँ से सीधा मक्का मस्जिद लाई जाएगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पे जो वो बताए थे कई अरसा पहले, वो बताए थे कि वो हैदराबाद में ही तदफीन होना चाहते हैं, अपनी जगह पे तदफीन होना चाहते हैं, और ये जगह पे तदफीन होना चाहते हैं, और अपने लोगों के बीच तदफीन होना चाहते हैं। तो इस उससे वो अब उनकी, समझिए आप, बॉडी यहाँ पे लाई जा रही है। उनके साहिबजादे और साहिबजादी बॉडी को लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ पे वेडनेसडे के दिन, चारशंबे के दिन, हम प्रिसाइसली आपको डेट और टाइम शायद कल बता सकेंगे, क्योंकि ट्यूसडे के दिन बॉडी लाई जाएगी। उसके बाद हम प्रिसाइसली बता सकेंगे कि कौन से दिन और कौन से वक्त तदफीन होने वाली है। और यहाँ पे काम शुरू होने वाला है हिस्टोरिक मक्का मस्जिद में, जहाँ पे 5 पुश्त आसिफ जाही घराने के 5 पुश्त यहाँ पे तदफीन है। 5 पुश्त आप देख रहे हैं यहाँ पे तदफीन है। फर्स्ट निज़ाम औरंगाबाद में, और बाकी के 5 निज़ाम यहाँ पर, और दूसरे मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और छठे निज़ाम, समझिए आप, एक मस्जिद जूदी में है। तो मुकरम जहाँ बहादुर के ख्वाहिश के हिसाब से हैदराबाद में, हैदराबाद दक्कन में, और यहाँ पे उनकी तदफीन इंशाअल्लाह अच्छे से बेहतरीन तरीके से उनके सरजमीन में की जाएगी। मोहम्मद महमूद अजहर एडिटर चॉइस न्यूज़ ने निज़ाम हश्तुम नवाब मीर बरकत अली ख़ान के इंतकाल पर अपने गहरे रंज का इजहार किया है। मोहम्मद महमूद अजहर, जो इस वक्त उम्रे की सादत हासिल करने की गर्ज से हरम शरीफ मक्के मुकरमा में हैं, उन्होंने निज़ाम की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ भी की। उन्होंने एक ताज़ियती नशिस्त में निज़ाम हश्तुम की जानिब से किए गए कारहाए नुमाया का जिक्र करते हुए उनकी मिली, समाजी और तालीमी खिदमात को खिराज पेश किया। इस नशिस्त में हाफिज़ मोहम्मद तौक़ीर मुजीब के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एसआई और कांस्टेबल्स के तक़र्रुरात के लिए तरबियत हासिल कर रहे उम्मीदवारों ने कहा है कि जो उम्मीदवार 1600 और 1800 मीटर के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन्हें मेंस में मौका फ़राहम किया जाए। आर्ट्स कॉलेज के पास एसआई कांस्टेबल्स खातून उम्मीदवारों की तरफ से धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत उनके मताले पर गौर नहीं करेगी, उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर मर्द उम्मीदवार भी मौजूद थे।
CCS LB नगर SOT रचाकुंडा और वंसलीपुरम पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए डकैती केस में मुलविस 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 18 लाख रुपये नकद रकम के अलावा एक मर्सिडीज कार और एक बाइक भी जब्त की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान IPS ने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि इस डकैती का सरगना 32 साला मोहम्मद अब्दुल हमीद उर्फ नईम के अलावा उस्मान बिन हमजा अल जाबरी, अली बिन हमजा अल जाबरी और फहद बिन अब्दुर्रहमान को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने शिकायत कुनिंदे के 25 लाख रुपये लूटे थे। उन्होंने सिलसिले में मज़ीद तफसील भी बताई। केस हुआ था करीब 4 दिन पहले। वो केस बहुत सेंसेशनल केस था, आप सभी को पता है। इमीडिएटली हमारे DCP साहब, DCP क्राइम, DCP SOT सभी लोग सीन विजिट किए। मैं खुद भी सीन को विजिट किया था। तो उसमें एक महिला वेंकट रेड्डी जिनकी वाइन शॉप है, वो वहाँ से घर जा रहे थे तो 50 लाख रुपया उससे 2 एक्यूज मोटरसाइकिल ये स्कूटर पे आके उनको किक करके लात मार के लेके गए और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी हुआ। तो उसके कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज उस केस से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें ये मालूम पड़ा कि जो इसमें से एक मेन एक्यूज है नईम, उसने किसी से पैसा लिया था वेंकट रेड्डी के रिलेटिव से 50 लाख रुपया। वो रियल एस्टेट का काम करता है, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ या कोई रियल एस्टेट का डील हुआ, 50 लाख रुपया उसने लिया। जब उसने पैसा वापस मांगना शुरू किया वो वेंकट रेड्डी के जरिए, तो नईम ने अपने 3 साथियों को मिलके ये प्लान बनाया कि कैसे ही पैसा अरेंज करके पहले एक बार उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उससे रॉबरी करके ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता। ये स्कीम बना के उसने एक रहीम गौरी और एक उमर बिन हमजा को मेन तरीके से कांटेक्ट किया। और जो उमर बिन हमजा है वो भी रियल एस्टेटर है। उसका छोटा भाई अली पहले जाके बाइक से, यामा बाइक, वो बाइक की सीज हो गई है, उससे जाके पूरी रेकी करके आया। रेकी करने के बाद ये लोग हम आपका पैसा वापस करने आ रहे हैं ऐसा कह के उसने दुकान पे बुलाया वेंकट रेड्डी ने। जैसे ही इसने पैसा वापस किया नईम ने, इमीडिएटली उमर को फोन किया और जैसे ही वेंकट रेड्डी, ये लोग अपना तैयार होके खड़े थे रेकी करके, और जैसे ही वेंकट रेड्डी वो पैसा लेके वापस अपने घर को गया तो बीच में उन्होंने उस पर हमला करके उसको लात से मारा और दोनों बैग छीनने की कोशिश की। उसके रेजिस्टेंस करने पे, उसने उसको विरोध करने पे एक बैग वहीं गिर गया 25 लाख का और एक बैग को लेके ये लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद जैसे ही हमने चेकिंग वगैरह करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया, इमीडिएटली ये जो 3 लोग थे इनमें से ये बॉम्बे चले गए। रहीम गौरी 5 लाख रुपया लेके बेंगलोर चला गया। इन पे कंटिन्यूसली हमारी नज़र बनी हुई थी। एक फहाद ट्रेवल एजेंट है, उसको इन्होंने कांटेक्ट करके पूरी बात बता के कि हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो यहाँ से उनके दुबई फरार हो जाने का प्लान था। तो उस पर हमने एक काम तो ये किया कि LOC तुरंत जारी करवाई, इनकी लुकआउट नोटिस जारी कराया LOC, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये कागजात, जो पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट वगैरह लेके डिलीवर कराने का बहुत प्लान किया, लेकिन वो प्लान जब कामयाब नहीं हुआ तो ये लोग उसी मर्सिडीज बेंज कार से आज आके उससे मिलके जो है अपने कागजात लेने वाले थे और उसके बाद यहाँ से देश से फरार होने का प्लान कर रहे थे। उसी प्लान में इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे 11 टीम DCP साहब की अगुवाई में और DCP क्राइम और DCP SOT, इन तीनों की टीम ने मिलके उनको इंटरसेप्ट किया, 3 लोगों को अरेस्ट किया और उनकी निशानदेही पर जो ट्रैवल एजेंट फहाद है उसको भी अरेस्ट किया गया, जिसने इन लोगों के लिए ये सारी घटनाक्रम जानने के बावजूद भी, सारी हकीकत जानने के बावजूद भी देश से भागने में इनकी मदद करने की कोशिश की। चीनी मांझे के महलिक असरात को लेकर बार बार इंतबाह जारी करने के बावजूद भी संक्रांति के मौके पर चीनी मांझे के इस्तेमाल से बाज़ अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक रफ़ी सईद नामी नौजवान बाबा नगर से मलकपेट आ रहे थे कि नलगुंडा चौराहे के पास चीनी मांझे से उनका गला कट गया। उन्हें खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें टाँके दिए गए। पता चला है कि उनके ज़ख्म का इलाज 1 साल तक चल सकता है। कई बार पुलिस की तरफ से भी इंतबाह दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी सरगर्मियां जारी रहीं जिससे आवाम की जानों को खतरा लाहक हो गया।
नागुल फ्लाईओवर के करीब चीनी मांझे से 6 साला लड़की के जख्मी होने के वाक़े के बाद कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा DS चौहान ने तमाम पुलिस स्टेशन को हिदायत जारी की थी कि चीनी मांझा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कमिश्नरेट हदूद में लगाई गई पतंगों की दुकानात पर धावे किए गए और चीनी मांझा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ 57 केसेस दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया, जबकि बड़ी मकदार में चीनी मांझा भी जब्त किया गया। काइट फ्लाई के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चाइनीज मांझा से भी बहुत नुकसान हर साल होता है संक्रांति के दिन। तो मेरी सबसे अपील है कि जो भी इनका व्यापार करते हैं वो ना करें, और ऐसी कोई सूचना आती है तो पब्लिक अगर हमें बताइए तो हम इमीडिएटली करेंगे। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मांजर मैजेस्टिक अपार्टमेंट में मुकीम एक शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त वेंकट लक्ष्मी स्वाति की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हिरासानियों से दिल बर्दाश्त होकर स्वाति ने अपार्टमेंट की 22वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मुतवफ़िया स्वाति के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि शौहर श्रीधर सास और ससुर की मुबैना हिरासानियों से तंग आकर उनकी बेटी ने इंतहाई इक़दाम किया है। स्वाति को एक बच्चा भी बताया गया है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। एलबी नगर पुलिस ने तिलाई चेन उड़ाने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 27 ग्राम पर मुश्तमिल तिलाई चेन और एक मोटरसाइकिल जुमला मालियती 1,30,000 रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस DS चौहान ने मीडिया को बताया कि SBH कॉलोनी एलबी नगर में रहजनी की वारदात अंजाम दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 36 साला जी सोलैया उर्फ सैमुअल को हिरासत में लिया और रहजन शुदा तिलाई चेन बरामद कर ली। చైన్ స్నాచింగ్ చేసి పారిపోయినారు, అది ఇంకా మనం వారు పట్టుకుంటాము, వారి గురించి ఉన్నది దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్నారు। उस पर इमीडिएटली हमारी लॉ एंड ऑर्डर टीम ने रिएक्ट करके एक सैमुअल 36 इयर्स का गोलम सोदैया ये जो है एक डिफरेंट डिलीवरी एप्स के लिए काम करता था और उसी की टी शर्ट पहन के उसने एक चेन खींच के फिर भागा। तो उस पर थोड़ा CCTV फुटेज देखे, थोड़ा कंप्लेनेंट से बात करके जो भी क्लूज आए, तो क्लूज में हमें नंबर भी मालूम पड़ा, लेकिन वो नंबर प्लेट उसने फेक यूज़ की। तो इमीडिएटली उस पर पूरा क्लूज कलेक्ट करते हुए एक से एक कनेक्ट करते हुए वो एक्यूज को पकड़ा गया। इसी तरीके से जवाहर नगर की जो चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हुई थी उस पर भी मलकाजगिरी जोन की पुलिस ने इमीडिएट रिएक्ट करके एक घंटा 25 मिनट के अंदर एक एक्यूज जो सिर्फ 17 साल का था उसको पकड़ा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया। आगे आने वाले दिनों में भी चेन स्नैचिंग करके कोई कितना भी दूर भाग जाए, पहली बात तो तुरंत अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो नाकाबंदी करके उसको वहीं से पकड़ा जाए, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। और अदरवाइज भी चेन स्नैचिंग की जो भी इंसिडेंट आएगी उस पर पुलिस पीछे पड़ के पक्का कहीं कोने में छुपा हो, उसको आज नहीं तो कल हम पकड़ के उसको अरेस्ट करेंगे। तो इसमें पब्लिक से मैं कोऑपरेशन की इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब चेन स्नैचिंग की कोई घटना होती है तो जो भी कुछ आपको याद है पहले इमीडिएट इन्फॉर्मेशन डायल 100 पे या हमारे कंट्रोल रूम को या हमारे किसी भी अफसर को दे दें, जिससे कि हम सब जगह नाकाबंदी करेंगे। इसी के तहत आपको सबको पता है कि फेक नंबर प्लेट और टेम्पर नंबर प्लेट और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कोई भी राजाकुंडा कमिश्नरेट में नहीं घूमेगी। इस बात की जो हिदायत है वो ट्रैफिक पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को दे दी गई है। उसके तहत आपने देखा होगा कि हमारे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस जंक्शंस पे नंबर प्लेट के खास तौर से चेकिंग कर रहे हैं। उसका उद्देश्य और मकसद ये है कि कोई भी टेम्पर्ड नंबर प्लेट या फेक नंबर प्लेट की गाड़ी राजाकुंडा में नहीं घूमनी चाहिए। अगर वो घूमेगी उसके ऊपर सख्त करें।
राजेंद्र नगर पुलिस ने बाबासुख इत्तला पर पिल्लर नंबर 130 के करीब चलाए जा रहे हुक्का पार्लर पर धावा किया, जहां पर कमसिन लड़कों को भी हुक्का पीने की इजाज़त दी गई थी। पुलिस ने इस पार्लर से 25 अफराद को हिरासत में लिया जो हुक्का पीने में मशगूल थे, जबकि इस हुक्का पार्लर से हुक्का पार्ट्स के अलावा दीगर अशिया भी जब्त की गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। छतरीनाके के इलाके में इतवार की रात चबूतरा मिशन मुहिम चलाई गई। इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी और उनके मातहतीन की तरफ से ऑटोज़ और बाइक पर मुख्तलिफ इलाक़ों में मुहिम चलाते हुए रातों में गैर ज़रूरी घूमने वालों की काउंसलिंग भी की गई और बाज़ मकामात पर दस्तावेज़ात की भी जाँच की गई। इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी ने इस मुहिम के दौरान नौजवानों को रात में गैर ज़रूरी घूमने के ख़िलाफ़ इंतबाह दिया है। दुकान कहाँ है? शहर हैदराबाद में रिश्तेदार के दरमियान इख्तलाफात की वजह से एक और कत्ल का वाक़या पेश आया। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में बोर्ड उपल के साकिन कलीम का निस्बती भाइयों ने मौलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कलीम ने अपनी फूफीजाद बहन से मोहब्बत की शादी की थी और इसी बात को लेकर उनके बरादर निस्बती भाई फैसल और सैफ बरहम थे। पता चला है कि कलीम को इस सिलसिले में मुबैना तौर पर धमकाया भी गया था और कलीम इस मामले में पुलिस से भी रुजू हुए थे। कलीम को लंगर हाउस के मोती दरवाज़ा GM फंक्शन हॉल के पास बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही मुतालिका DCP जोएल डेविस मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया। उन्होंने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें तश्कील दी गई हैं और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात भी जारी हैं। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही जायदाद के तनाज़े में एक नौजवान को सगे भाइयों और वालिद ने मिलकर कत्ल कर दिया था। हत्या किया है दो जनों मिलके। उनका नाम कलीम है, 25 इयर्स, बोडुपल का रहने वाला है। अभी इंस्पेक्टर लंगर हाउस श्रीनिवास और एडिशनल इंस्पेक्टर्स गोलकोंडा इंस्पेक्टर, टपाचमत्रा इंस्पेक्टर और ACP के साथ 5 टीम्स हम लोग बना दिए। डिसीज़ का आइडेंटिटी हम लोग का मिले, सस्पेक्ट्स 2-3 नाम भी आए, तो इन्वेस्टिगेशन टीम कंफर्म करने के बाद सस्पेक्ट को भी तुरंत पकड़ेंगे, CCTVs भी वेरीफाई करेंगे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी विल रिवील मोर डिटेल्स। थैंक यू। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूरोपीय ममालिक में मुकीम तारिक हिंद ताजरीन को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत। रियासती वजीर KTR ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के पहले दिन स्विट्जरलैंड में ताजरीन से किया खिताब। निज़ाम हज तुम मुकरम जब बहादुर की नमाज जनाजा और मक्का मस्जिद में तदफीन के इंतजामात मुकम्मल। महकमे अखिलियती बहबूद और निज़ाम ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने किया मुआयना। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़, ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। डकैती केस में मुलविस टोली गिरफ्तार, नकद रकम, मोटर कार और बाइक्स बरामद। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र नगर में वाक़ हुक्का पार्लर पर धावा, 25 अफराद ज़ेर हिरासत, हुक्का पार्ट्स व दीगर अशिया जब्त।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।